Hi friends, this is Amit Ahuja and welcome to a new video। और आज का जो वीडियो है ये एक्चुअली कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस हैं जो कि हमारे टेक्नीशियन भाइयों को जो टर्मिनोलॉजी है वो कंफ्यूज करती है। और ये जो कंफ्यूज कर रही है टर्मिनोलॉजी, ये एक्चुअली कहाँ से इसकी वो मिली है प्रेरणा जिसे हम बोलते हैं, मोटिवेशन। कि अपने एक मित्र हैं यही देहरादून में, मित्तल साहब का कहना ये था कि भाई तुम अपने टेक्नीशियन से पूछो कि ये जो तुम बोलते हो ये नैरो बैंड सेंसर, ये वाइड बैंड सेंसर, ये एयर फ्यूल रेशियो, ये AFR, इक्विवेलेंस, लैम्डा, ये रिच कंडीशन क्या होती है, लीन कंडीशन क्या होती है। कह रहा भाई उनसे भी पूछो, उन्हें भी समझ में आ रहा है कि नहीं। बात ये है, मेरे पास जो ये तीन टेक्नीशियन हैं, तीनों मेरे ख्याल से सब ITI हो जी। ये तीनों ITI हैं और जिनमें से दो ने मारुति डीलरशिप में काम करके आए हैं, राइट। वापस आके जब मैंने इनसे पूछा कि भाई रिच कंडीशन क्या होती है, लीन कंडीशन क्या होती है, तो किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो मैं भी ये मान के चलता हूं कि जैसे इनके हालात हैं वैसे ही मेरे ख्याल से हमारे बाकी टेक्नीशियन भाइयों के भी हालात होंगे, और जिनके अगर हालात अच्छे हैं तो वो वीडियो स्किप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है, आज मैं सिलसिले तौर से 5-6 वीडियोस में ये सारी चीजें कवर करूंगा कि ये लीन कंडीशन क्या होती है, रिच कंडीशन क्या होती है, नैरो बैंड क्या होता है, वाइड बैंड क्या होता है, ट्रिम्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टीज हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपके सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाई प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ड्यूटी साइकिल क्या होती है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होती है, सिलसिले तौर पे ये कवर करूंगा। तो टुडे जो आज शुरू कर रहे हैं हम, आज जो मेरे फ्रेंड्स हम सब आज जो शुरू कर रहे हैं वो ये है, और ये काफी कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इंडिया के लिए ही नहीं है, ये यहां तक कि जो अब्रॉड के टेक्नीशियंस हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं, और मैं आपको बताता हूं कहां। सबसे पहले हमारे को ये समझना है कि ये जो एयर फ्यूल रेशियो जिसे हम कहते हैं स्टीयोकेमेट्रिक रेशियो, एयर फ्यूल रेशियो, जिसे हम बोलते हैं लैम्डा, लैम्डा हर बार 1 होगा, इक्विवेलेंस रेशियो 1 होगा। ये सारी चीजें हैं क्या? ये क्या बीमारी है? ये बवाल क्या है? इसमें बवाल ये है कि ये सारी चीजें फ्यूल और एयर डिपेंडेंट है। आप ये मान के चल लीजिए कि आज मैं जो फ्यूल ले रहा हूं वो गैसोलीन है, ठीक है। गैसोलीन मतलब नॉर्मल हमारा पेट्रोल। जो गैसोलीन की एयर फ्यूल रेशियो होगी वो LPG की नहीं होगी, वो CNG की नहीं होगी, वो डीजल की नहीं होगी, वो जितने भी आप इथेनॉल की नहीं होगी, जितने भी आपके फ्यूल्स यूज होते हैं सबकी जो एयर फ्यूल रेशियो है वो डिफरेंट होती है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले एयर फ्यूल रेशियो का रियली जो मतलब होता है वो ये है कि एक ऐसी ऑप्टिमम बर्निंग हो, जिसे कहते हो ऑप्टिमम मींस बिल्कुल ही आइडियल कंडीशन बर्निंग हो, जिसमें कि जब वो फ्यूल बर्न करे तो ना उसमें ऑक्सीजन रहे, एयर नहीं, ना उसमें ऑक्सीजन रहे और ना ही उसमें कोई फ्यूल का पार्टिकल रहे। एब्सोल्युटली दोनों चीजें जीरो हो जाए। ये आइडियल कंडीशन है, लेकिन ये कभी होती नहीं। ओके, क्योंकि जो आपका जब बर्निंग होती है तो पता यह लगता है कि जब आपका ऑक्सीजन सेंसर नापता है तो उसको दिखता है कि अरे इसमें तो ऑक्सीजन रह गया, तो वो जो सिग्नल है वो ECM को जाता है। ECM अब क्या करता है,
एयर को तो वो घटा नहीं सकता, तो वो फ्यूल बढ़ा देता है, ठीक है। जब फ्यूल बढ़ता है तो अब लैम्डा जो आपका O2 सेंसर है वो उसको बोलता है, एग्जॉस्ट से जो सैंपलिंग लेता है वो कहता है अरे इसमें तो फ्यूल ज्यादा है, अब वो एयर ऐड करता है। तो ये जो आप देखते हो, और इसका जो आइडियल वैल्यू है वो 450 मिलीवोल्ट्स होती है। बेसिकली ये जो कैलिब्रेटेड वैल्यूज होती हैं ये 100 मिलीवोल्ट्स से लेके 900 मिलीवोल्ट्स तक होती है, और कुछ मैन्युफैक्चरर्स 200 मिलीवोल्ट करते हैं और 800 मिलीवोल्ट तक करते हैं। तो रियली वो उससे हमारे को, क्योंकि ये जितने भी सेंसर हैं, आप मान के चलिए कि जो लीवा का सेंसर है वो मारुति में नहीं लगेगा, जो मारुति का सेंसर है वो हुंडई में नहीं लगेगा। कहने को सबका पैटर्न वही दिखेगा, सब आपको लाइव डेटा में वही वैल्यू दिखाएंगे, लेकिन उनकी जो कम्युनिकेशन और वो वैल्यूज हैं, मतलब कैलिब्रेशंस हैं, वो डिफरेंट होंगी। ओके, यहां पे हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स कि दो तरीके के सेंसर हैं, एक नैरो बैंड है और एक वाइड बैंड है। ओके, ये हम डिटेल में कवर करेंगे। नैरो बैंड की जो पेट्रोल की वैल्यू है जो हम ले रहे हैं, पेट्रोल की आज हम जो AFR ले रहे हैं, एयर फ्यूल रेशियो या स्टेयोकेमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं 14:7, 14.7:1, 14.7:1। जो हमारा एटमॉस्फेरिक दबाव है, मतलब जो एयर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सॉरी, वो 14.7 फुट पाउंड है, और हमारे को चाहिए 14.7 पार्ट ऑफ एयर। ओके, एयर, इसके अंदर कंपोनेंट ऑक्सीजन का डिफरेंट है। आप मान के चलिएगा कि हमारा आई थिंक 23-24% ऑक्सीजन होता है, बाकी सब नाइट्रोजन हाइड्रोजन होता है। तो इसका जो 22-23-24% है वो ऑक्सीजन है, कंफ्यूज ना होइए। एयर 14.7 पार्ट ऑफ एयर और 1 पार्ट ऑफ फ्यूल। 14.7 पाउंड हमारे को हवा चाहिए 1 पाउंड पेट्रोल जलाने के लिए। जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, हर फ्यूल का जो AFR है वो डिफरेंट होगा। तो जो आपका स्ट्रक्चर है ये 450 मिलीवोल्ट्स, वो इसमें भी और इसमें भी, इसमें वो बोलते हैं ये लैम्डा 1 है, और इसमें ये बोलते हैं जो स्टीयोकेमेट्रिक रेशियो है। अब क्या होता है कि इधर हम चले तो ये वाली जो कंडीशन है, क्या है ये, अगर हम ये देख रहे हैं, और ये मैं आपको गाड़ी में भी दिखा दूंगा, इसे बोलते हैं हम लीन, राइट। अगर 100 मिलीवोल्ट्स है, 200 मिलीवोल्ट है, 300, 400, 500, तो हम बोलते हैं ये लीन कंडीशन है। 450 तक वी आर टॉकिंग अबाउट अ लीन कंडीशन, हम लीन कंडीशन की बात कर रहे हैं। अब जब वो इसको पार कर जाती है, 450 से ऊपर चली जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, ये रिच कंडीशन। ओके, तो कहने का मतलब यह है, अगर ये ऊपर जाती है तो ये क्या है, रिच है, किसमें, नैरो बैंड में। नीचे जाती है तो क्या है, ये लीन है, किसमें, नैरो बैंड में। कंफ्यूजन कहां पे होती है, कंफ्यूजन होती है जब आप वाइड बैंड में जाते हो। ओके, वाइड बैंड में क्या है कि ये हमारी जो बेसलाइन है 450 मिलीवोल्ट की, जो कि हमारी लैम्डा 1 है, लैम्डा इक्विवेलेंस रेशियो, AFR, स्टीयोकेमेट्रिक, जो भी आपने बोलना है। ओके, अब लैम्डा में क्या है कि ये जो 1 वैल्यू है ये आइडियल वैल्यू है, जैसे हमने कहा ये वाली वैल्यू। ओके, ये वाली, अगर ये लैम्डा 1.2 आती है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाँ भाई साहिल, क्या बोलेंगे इसको, रिच कंडीशन, क्या बोलेंगे भाई,
अगर ये लैम्डा, मैंने ये बताया नैरो बैंड में ये ऊपर जाती है तो रिच कंडीशन है, ठीक है, नीचे आती है तो लीन कंडीशन है। अब मैं वाइड बैंड ले रहा हूं, इसमें अगर ये आ रही है, इसकी वैल्यू है 1.2, तो इसका क्या मतलब है? ये रिच कंडीशन है कि लीन है? लीन। रिच है, तू कह रहा है लीन है, लीन क्यों है? लीन कम आ रहा है, 10 अगर मैं बोलता हूं यहां पे 0.90 है, तो ये क्या कंडीशन है? लीन। ये लीन है। तू क्या कह रहा है, ये क्या है? लीन। प्रॉब्लम क्या है, जब आप वाइड बैंड में जाते हो ये वाली कंडीशन हो जाती है लीन, ओके, जी। और ये वाली हो जाती है रिच। अब सवाल ये आता है कि ये क्यों? जी। ठीक है, लेट अस से कि मैं ये बात कर रहा हूं 14.7 डिवाइडेड बाय 14.7 अगर होता है तो आंसर क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 होता है तो आंसर क्या होता है? 1। ये क्या है? 14.7 पार्ट्स ऑफ एयर, जी। ठीक है। अब मैं बोलता हूं 16 डिवाइडेड बाय 14.7 होता है तो कितना होता है? जरा कैलकुलेटर बताओ, क्योंकि ये चीज आप लोगों की समझनी बहुत जरूरी है और ये कंफ्यूजिंग है। पर आप अगर इस फंडे को क्लियर रख लोगे कि 14.7 डिवाइडेड बाय 14.7 इज इक्वल टू 1, सिंपल सा कितना आता है भाई? 16 डिवाइडेड बाय 14.7, कितना आ रहा है आंसर? ये देखो, ये आ रहा है 1.08। 1.08 जो है वो 1 से ऊपर है कि नहीं है? जी। ये क्या है? 16 पार्ट ऑफ एयर है, ठीक है। अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमें पता लगता है कि 1 से ऊपर जाता है, ओके। फंडा क्लियर है? अब आ जाते हैं कि अगर 13 डिवाइडेड बाय 14.7 है तो देखियो 0.88। ये आ रहा है जी 0.88। ये 1 से कम है कि ज्यादा है? 13 का मतलब यह है जहां 14.7 पार्ट ऑफ एयर होनी चाहिए थी, उसकी जगह हम 13 पार्ट एयर का ले रहे हैं 1 पाउंड पेट्रोल जलाने के लिए। तो कंडीशन क्या हो गई? रिच। इधर हम 16 पार्ट एयर ले रहे हैं 1 पाउंड फ्यूल जलाने के लिए, तो कंडीशन क्या हो गई? लीन। सो ये बेसिक फंडा है, इसको रटने रटाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक है। और कितने मिनट हो गए ये देखियो? 14 मिनट। बस ठीक है, फिर ये गाड़ी पे कल दिखा देंगे ये सारा चीज, क्योंकि हमारे को लीन आउट वगैरह सब करना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं।
आप ये मान के चलो कि इनको हम कवर कर लेंगे। किस तरीके के जिरकॉनिया है, टाइटेनिया सेंसर्स हैं, और जो वाइड बैंड है उनकी प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई दी है, राइट, कितने उस पे काम करते हैं। फिर अब आगे जाके ट्रिम्स की बात करेंगे। जब एक कंडीशन परमानेंटली एग्जिस्ट करती है, लेट अस से कि गाड़ी हमारी रिच ही चलती रहेगी, मतलब ऑक्सीजन सेंसर जो है वो ये रीड कर रहा है कि जो कंबशन में पार्ट्स ऑफ फ्यूल अभी हैं, ठीक है, तो या ऑक्सीजन जो है वो है ही नहीं बिल्कुल। मैंने क्या कहा था कि बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए इधर 450 पे, ना एयर ना मतलब ऑक्सीजन और ना ही फ्यूल। अब इधर क्या है, इधर वो रीड कर रहा है कि फ्यूल के पार्टिकल्स ज्यादा हैं, तो ईसीएम क्या करेगा, इस गाड़ी को बोलेगा कि ये रिच चल रही है, तो वो जो ट्रिम है वो उसके उल्टे करेगा, मींस वो नेगेटिव कर देगा, वो फ्यूल को खींचेगा। और अगर आपकी गाड़ी लीन चल रही है, वो लीन आउट और रिच करके मैं आपको दिखा दूंगा गाड़ी में, और वो इट इज द सेम, चाहे आप वाइड बैंड लो चाहे नैरो बैंड लो, जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम यही होगी। अगर वो ये रीड कर रहा है कि एयर ज्यादा है, तो ईसीएम क्या बोलेगा कि ये गाड़ी लीन चल रही है, तो वो क्या करेगा, वो फ्यूल को ऐड करेगा। तो आप जब शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम्स में पॉजिटिव नंबर देख रहे हैं, तो इसका मतलब गाड़ी बेसिकली लीन चल रही थी, तो उसने ऐड करा। लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम क्या करेगा, ये शॉर्ट टर्म को देखते देखते वो अपने आप को सेट मारेगा, एक पॉइंट पे ले आएगा। ये मैं आपको कल जब वीडियो बनाएंगे ये आपको गाड़ी पे दिखाऊंगा लीन आउट और रिच आउट क्या होता है। आज के लिए मेरे ख्याल से अगर आप इतना भी समझ लें, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको ये चीजें समझाता रहूंगा, क्योंकि ये एक्चुअली एक जब आप डायग्नोस्टिक टूल लेते हैं और अगर आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं मैं क्या देख रहा हूं, तो आप देखोगे क्या। और ये चीजें आपके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, और आगे किस तरीके से हमें ये डायग्नोज करना है, ये लंबी वीडियोस की ट्रेल रहेगी जिसमें हम प्रैक्टिकली सब कुछ कवर करेंगे। जो चीजें आप लोगों को और कवर करनी है ऐसी वीडियोस के बाद, कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए एंड वी विल डू इट। सो टिल वी मीट अगेन, दिस इज अमित आहूजा, टेक केयर, बाय बाय।